Assalamualaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I will discuss about plasma, third chapter, first year chemistry. पहला जो पॉइंट है वो क्या है जी, हिस्ट्री, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे कब ये बना और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन. It was found by English scientist William Crookes in 1879. It constitute about 99% of universe. कहता है कि यूनिवर्स का 99% जो है ना वो प्लाज्मा है. इट इज़ फाउंड इन लाइटनिंग डिस्चार्ज, फ्लोरेसेंट लाइट्स, नियॉन साइंस. ठीक है, इनमें ये प्लाज्मा क्या है, मौजूद होता है. इट इज़ एवरीवेयर इन आवर स्पेस इन्वायरमेंट. जो हमारा स्पेस सिस्टम है वहाँ पर कहता है हर जगह पर प्लाज्मा जो है प्रेजेंट है. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है जी, नेचुरली एंड मैन मेड प्लाज्मा. नेचुरली या आर्टिफिशियल प्लाज्मा. ठीक है, नेचुरली क्या है, जो कुदरती तौर पर पाया जाता है, और मैन मेड मतलब जो कि किसी प्रोसेस के ज़रिए उसको तैयार किया जाता है. हाउ इज़ प्लाज्मा फॉर्म, कि प्लाज्मा बनता कैसे है, ठीक है, क्या प्रोसेस है उसका, वो हम देखते हैं. अब ये क्या है जी, एक बात याद रखना कि प्लाज्मा में ना इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होते हैं. तो ये जब आपके पास इस तरह का मिक्सचर आ जाता है तो प्लाज्मा बन जाता है. तो देखते हैं हम कैसे. कहता है कोई मतलब सब्सटेंस है, उसको आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, इलेक्ट्रिक करंट आप उसमें से पास करें, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे. ठीक है, आयोनाइजेशन होगी, पॉजिटिव पार्टिकल्स भी आएंगे, और कुछ क्या है इंटैक्ट पार्टिकल या जो मतलब स्टेट चेंज नहीं करते वो भी मौजूद होंगे. ठीक है, अब जब एनर्जी पास करते हैं कि सब्सटेंस, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब एनर्जी एंड गॉट एस्केप फ्रॉम एटम. अब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है, साइड स्टेट में चले जाते हैं, तो वो क्या है उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से एस्केप कर जाते हैं. तो उससे क्या होता है, आयोनाइजेशन होती है, इट बिकम्स एन आयन. तो उससे फिर क्या है, आयोनाइजेशन से हमारे पास आयन आता है, पॉजिटिव आयन आते हैं. फॉर्मेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, और इस प्रोसेस से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं और आयंस भी आते हैं. और इसके अलावा क्या है, इंटैक्ट आइडेंटिटी, मतलब कि जो ना इलेक्ट्रॉन बनते हैं या ना वो क्या कहते हैं पॉजिटिव पार्टिकल मेजर होते हैं, वो सेम रहता है. लेट्स जिस तरह क्या कहते हैं न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो इस तरह का जब आपके पास मिक्सचर आता है तो प्लाज्मा फॉर्म हो जाता है. इसके लिए आपके पास जो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए. ये आप देखें, लेट्स सपोज ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्ट्रांगली अटैच्ड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है जो. फिर आपने 2000 किया उसको, तो वो क्या है एक दूसरे से सेपरेट आउट हो गए. जब आपने किया है 100,000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस वक्त आपके पास पॉजिटिव पार्टिकल भी आ गए, इंटैक्ट भी आ गए, और आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए. तो ये क्या है, प्लाज्मा फॉर्म हो गया है. आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड प्लाज्मा. वो कहता है आयोनाइज्ड गैस का मिक्सचर है, ठीक है, जो गैस आयनाइज हो जाता है उसका ऐसा मिक्सचर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हों, उसमें क्या न्यूट्रॉन्स भी हों, उसमें प्रोटॉन्स भी हों, तो वो क्या है, प्लाज्मा कहलाता है. तो इस तरह क्या है, प्लाज्मा आप फॉर्म कर सकते हैं. अब इसकी जो आगे टाइप्स हैं, एक है नेचुरल प्लाज्मा और एक है आर्टिफिशियल प्लाज्मा. पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल प्लाज्मा. नेचुरल प्लाज्मा क्या है, नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर्स और लो टेम्परेचर वैक्यूम्स. कहता है कि जो नेचुरल प्लाज्मा या तो बहुत हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं या लो टेम्परेचर वैक्यूम में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, नेचुरल प्लाज्मा डज नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली बट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड. ओवर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है. इट्स एनर्जी इज सो हाई दैट वेपराइज एनी मटीरियल टचेस. कहता है कि ये पहली बात तो ये कि इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, और दूसरा क्या है कि रिएक्ट जो है ना बहुत रैपिडली करता है. लेकिन क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिस चीज़ से ये टच करता है उसको क्या है वेपर में चेंज कर देता है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है जी, वो है जी आर्टिफिशियल प्लाज्मा. आर्टिफिशियल प्लाज्मा या सिंथेटिक प्लाज्मा या मैन मेड प्लाज्मा. ठीक है, अब उसका क्या है जी, आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस एज ए नियॉन साइंस. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, वो क्या था, आर्टिफिशियल प्लाज्मा का ही प्रोसेस है. प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर is hard to maintain because outside a vacuum, low temperature plasma reacts rapidly with any molecule it encounters. अब इसमें क्या होता है, कहता है कि वैक्यूम के बाहर जो लो टेम्परेचर प्लाज्मा है ना, वो जिस चीज़ से मतलब टच करता है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, रिएक्ट्स रैपिडली विद एनी मॉलिक्यूल इट इनकाउंटर्स. तो ये है आर्टिफिशियल प्लाज्मा. तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्लाज्मा, थर्ड चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का. सो स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी. And if you have any questions regarding chemistry, you can comment in comment section and you will be answered inshallah. Thank you.